Hello friends, I am Rekha. Welcome to my very first video on my YouTube channel Biogyan. तो गाइस, आज फर्स्ट नवरात्रा है तो फर्स्ट नवरात्रा के दिन हमने अपना चैनल बनाया है जिसमें कि आपको क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक की बायोलॉजी की आपको सारी क्लासेस उपलब्ध कराई जाएंगी। और इन क्लासेस ये जो क्लासेस होंगी ये क्लासेस टोटली एनसीईआरटी बेस्ड होंगी, जो कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक नॉलेज हैं, उसमें इंक्रीज करेंगी। तो लेट्स वी स्टार्ट दिस क्लास। आज हम स्टार्ट करते हैं। क्लास 9th का टॉपिक है सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। डिड यू थिंक अबाउट इट? क्या आपने सोचा है कि हमारी जो बॉडी है, होल बॉडी है, वो कितनी सेल से मिलकर बनी होती है? तो फर्स्टली मैं आपको बता देती हूँ कि हमारी जो बॉडी है वो अप्रोक्स 37 ट्रिलियन जो सेल्स होती हैं वो हमारी बॉडी में पाई जाती हैं। बट इन दिस क्लास मैं जब बच्चों से पूछती हूँ कि बेटा हमारी बॉडी है वो किससे मिलकर बनी होती है, तो बच्चों का आंसर होता है, बड़ी वेरी फनी आंसर गिविंग करते हैं बच्चे। कोई बोलेगा मैम हड्डियों से मिलकर बनी होती है, कोई बोलता है मैम मांस से मिलकर बनी होती है। तो मेरा आंसर उनके लिए ये होता है कि बेटा हड्डियां भी कहाँ से आई, या आपका जो बॉडी का मांस है वो भी कहाँ से आया। तो फर्स्टली कुछ ना कुछ ऐसा कंटेंट है जो कि हमारी बॉडी को फॉर्म करते हैं, तो वो है हमारा सेल। ठीक है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो हमारी जो पूरी होल बॉडी है वो किसकी बनी होती है? सेल की। ठीक है, लुक एट दिस, ये अपना सेल ऑफ ओनियन पील है। अगर हम सेल को देखते हैं ओनियन पील के अंदर, तो लाइक हनी बी के जैसा हमें दिखाई देता है, जिसके अंदर ईच एंड एवरी जो कंपार्टमेंट दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सभी क्या हैं? सेल्स हैं। ये सेल्स की तरह परफॉर्म करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना कि सेल को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया? यानी कभी ना कभी तो ये सेल हमारे अर्थ पर आई होगी, प्लेनेट पर, किसी ना किसी ने तो इसको डिस्कवर किया होगा। तो फर्स्टली डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक इन 1665, जो कि जो अपन बोलते हैं बार्क ऑफ ट्री, यानी एक पेड़ की छाल से उन्होंने इसको डिस्कवर किया था, जो कि डेड सेल थी, जिसे हम कॉर्क सेल के नाम से जानते हैं। फिर सेकंड थिंक अपने लिविंग जो सेल है उसको डिस्कवर किया था इन 1674 एंटोनी ल्यूवेनहॉक, जो कि अपना माइक्रोस्कोप बना रहे थे। अपने माइक्रोस्कोप में ही उन्होंने इसको देखा था। और लिविंग सेल, ये पॉन्ड का जो वाटर होता है, पॉन्ड वाटर के अंदर उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया था। अब ऐसा ही नहीं कि एक ही सेल उन्होंने डिस्क्राइब की थी। तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने प्रोटोजोआ की सेल, आरबीसी सेल, ये सभी बैक्टीरिया सेल, इन सभी को एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने डिस्कवर किया था। अब हमारी बॉडी के अंदर ऐसा नहीं कि एक ही सेल है, यानी मैनी टाइप ऑफ सेल्स हमारी बॉडी में पाई जाती हैं। लुक एट दिस, फर्स्ट स्मूथ मसल सेल्स, जिससे हमारी मसल्स बनती हैं, एंड ब्लड सेल्स, जो कि हमारे ब्लड के अंदर, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सभी क्या है? सेल्स होती हैं, जो कि डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। एंड एग सेल्स, बोन सेल्स एंड नर्व सेल्स। तो हमारी बॉडी के अंदर सेल्स जो है फंक्शन परफॉर्म करती हैं अकॉर्डिंग टू वैरायटी। ऐसा नहीं है मसल्स जो बना रही हैं उनकी कुछ अलग स्पेसिफिक स्पेशलिटी होती है। अगर ब्लड बना रही हैं तो ब्लड की सेल्स की एक अलग स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ऐसे ही बोन्स जो बना रहे हैं उनमें अलग स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो ये जो सेल्स होती हैं, ये सेल्स अपना अपना एक ग्रुपिंग कर लेती हैं। जैसे बोन सेल है, बोन सेल, जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर बोन्स हैं वो सभी बोन सेल एक जैसी होंगी। तो ये जो सेल्स हैं ग्रुपिंग करके टिश्यू परफॉर्म करती हैं, और ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलके आपका ऑर्गन परफॉर्म करेंगी, और ऑर्गन से आपकी पूरी बॉडी बनती है। ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम से हमारी बॉडी बनती है। इसी तरह से एग सेल हो गया, नर्व सेल हो गई, हमारे नर्वस सिस्टम पाया जाता है बॉडी के अंदर। कोई भी सिस्टम अगर बन रहा है तो वो किससे बनेगा? ऑर्गन से। ऑर्गन किससे मिलकर बने होते हैं? ग्रुप ऑफ टिश्यू से। और ग्रुप ऑफ टिश्यू किससे मिलकर बने होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल से। तो जो सेल्स होती हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, शेप, साइज, वो सभी सेम होते हैं। ऐसा नहीं है कि ब्लड सेल है, बोन सेल है, एग सेल है, ये सभी आपस में मिक्सअप हो जाए और मिक्सअप होके एक पूरी बॉडी बना लें। इन सबका एक कोई ना कोई स्पेशल कैरेक्टर होता है, और इनकी अलग से कोई भी अलग स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, स्पेशलिटी होती है, तभी हमारी बॉडी
परफॉर्म होती है। अब जो सेल होती है, सेल के बारे में कोई सेल है, मान लो एक सेल है, वो किससे मिलकर बनती है? ऐसा तो है नहीं कि अचानक प्रकट हो गई, कि हमारी बॉडी में अचानक से कोई सेल प्रकट हुई, उस सेल ने पूरी बॉडी बना दी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई भी सेल होती है वो कोई भी प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनी होगी। प्री एग्जिस्टिंग सेल्स यानी पुरानी जो कोशिकाएं होती हैं, पुरानी जो सेल्स होती हैं, वही फर्दर डिवाइड होकर नई सेल्स बनाती हैं। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि जो अपनी नई जो सेल्स होती हैं वो पुरानी यानी प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर बनी होती हैं। तो ये जो थ्योरी है वो थ्योरी दी थी रुडोल्फ विर्चो ने। रुडोल्फ विर्चो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस थ्योरी के बारे में बताया था इन 1855 के अंदर। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं आगे सेल्स के टाइप। जो सेल्स होती हैं हमारी बॉडी के अंदर वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। तो हम फर्स्टली पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ सेल। तो ऑन द बेसिस ऑफ सेल देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। जो यूनिसेल्युलर सेल होती है वो एक सिंगल सेल से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो उनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो एक सेल के द्वारा होती है, एक सिंगल सेल के द्वारा होती है। चाहे वो डाइजेशन करें, चाहे वो एक्सक्रीशन करें, चाहे वो सर्कुलेशन करें, तो वो सब परफॉर्मेंस किसके द्वारा होगी? सिंगल सेल के द्वारा। तो उसके एग्जांपल्स हैं बैक्टीरिया सेल, बैक्टीरिया सेल इज अ सिंगल सेल, क्लाइमेडोमोनास, प्रोटोजोअन्स एंड पैरामीशियम एंड यूग्लिना ऑल्सो। इसी तरह से मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर के एग्जाम्पल्स हम लोग पढ़ते हैं फंगी, एल्गी एंड प्लांट्स, एनिमल्स। तो इनकी जो सेल्स होती हैं यानी इनकी जो बॉडी है वो मल्टी सेलुलर होती है, यानी बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलकर बनी होती है। एक से ज्यादा सेल्स अगर पाई जा रही हैं तो वो मल्टी सेलुलर, और सारे फंक्शंस अगर एक ही सेल में हो रहे हैं तो वो यूनिसेल्युलर। इसी तरह से types of cell on the basis of nucleus. On the basis of nucleus, there are two types: prokaryotic cell and eukaryotic cell. Prokaryotic cell have primitive nucleus and eukaryotic cell have advanced nucleus. अब इसका मतलब क्या होता है primitive nucleus और advanced nucleus का? Firstly, primitive nucleus means no well-defining nucleus present in the cell. यानी prokaryotic cell के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइन नहीं होता है। वेल डिफाइन मीन्स जो न्यूक्लियस है वो एक एनवेलप के अंदर या कोई मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो नहीं पाई जाती, यानी विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। और इसके अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो क्रोमोसोम सिंगल क्रोमोसोम पाया जाएगा। यानी तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। So thank you so much for watching this video. Radhe Krishna, bye bye.